एक टाइम था जब बांग्लादेश को दुनिया की गारमेंट फैक्ट्री कहा जाता था। अब बांग्लादेश का ये गोल्डन एरा अब खत्म होता हुआ जा रहा है और जो कुछ बचा कुचा था वो इंडिया और यूरोपियन यूनियन की जो फ्री ट्रेड डील एग्रीमेंट हुआ है उससे खत्म हो जाएगा। टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर बांग्लादेश की रीढ़ की हड्डी है। इस सेक्टर का 80 से 85% कंट्रीब्यूशन रहता है बांग्लादेश के टोटल एक्सपोर्ट पर। अभी तक बांग्लादेश के पास में एक प्रिविलेज थी कि उसके पास एलडीसी स्टेटस था। एलडीसी स्टेटस का मतलब है कि लीस्ट डेवलप कंट्रीज, जिसमें उसको 0% ड्यूटी पे करनी होती थी, जबकि इंडियन कपड़ों पर 12% तक टैक्स लगता था। लेकिन अब इंडिया के लिए रास्ता बिल्कुल साफ है और इसमें सबसे बुरी बात बांग्लादेश के लिए है कि उसका एलडीसी स्टेटस 2026 के एंड तक खत्म हो जाएगा। और बांग्लादेश के लोगों को ये उम्मीद थी कि मोहम्मद यूनिस के आने के बाद में उनके देश में शांति आएगी, लेकिन हुआ उसका उल्टा। कांस्टेंट स्ट्राइक, इंटरनेट ब्लैकआउट और बैंकिंग क्राइसिस ने एक्सपोर्टर को बिल्कुल एकदम तोड़ दिया, जिससे कुछ बड़े वेस्टर्न ब्रांड जैसे H&M, जारा, नाइकी बांग्लादेश को छोड़कर जाने लगे और ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में सेटअप करने की सोच रहे हैं, क्योंकि बड़ी कंपनी को चाहिए होती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। क्योंकि इंडिया में गवर्नमेंट चाहे किसी की भी आए बट उसकी पॉलिसीज में ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। सेकेंड पॉइंट निकल के आता है रॉ मटेरियल। जो गारमेंट सेक्टर में यूज होता है वो इंडिया खुद ही प्रोड्यूस करता है, जबकि बांग्लादेश 70 से 80% अपना रॉ मटेरियल जो दूसरे देशों से इंपोर्ट करता था, इंडिया और चाइना से। और तीसरा पॉइंट निकल के आता है सप्लाई चेन, जो इंडिया के पास में बेहतर है बांग्लादेश के मुकाबले। वेट, आपका क्या मानना है इस टॉपिक को लेकर? आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को बिना सब्सक्राइब करे मत जाइएगा।